आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी के एक और भाग में आज आप सबका स्वागत है और आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। हमें ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं और सीखते हैं कि हम उस तरह की महिलाएं कैसे बने जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, तब आप हमारे साथ शामिल होती हैं। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। हम बाइबल के रंगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वाणी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। जी हाँ, मैंने भी बहुत सीखा है। मैंने बहुत सारे नए सत्य सीखे हैं और बाइबल में कुछ रंगों के महत्व और हमारे लिए उनका क्या अर्थ हो सकता है, इस पर काफ़ी अधिक समझ प्राप्त की है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आज हम अपने दर्शकों को एक नए रंग से परिचित कराने जा रहे हैं। आइए देखें कि क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। जब हम प्राथमिक रंग लाल और नीला मिलाते हैं तो आपको कौन सा रंग मिलता है? हमें बैंगनी यानी कि पर्पल कलर मिलता है, सुंदर गहरा बैंगनी रंग। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बैंगनी रंग द्वितीय रंग है और प्रकृति में यह रंग काफ़ी दुर्लभ है और हम आमतौर पर इसे पौधों और कुछ जानवरों जैसे मसल्स यानी कि जो सीपी में रहने वाले होते हैं, छोटी छोटी समुद्री मछलियाँ और घोंगे या पक्षियों में देखते हैं। और मैं बताऊं, इसके साथ साथ अंगूर भी तो इसी रंग के होते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल। और जामुन भी इसी रंग का होता है। बिल्कुल सही। जब हम बच्चे थे तो हम जामुन खाकर एक दूसरे से तुलना करते थे कि किसकी जीभ सबसे ज्यादा बैंगनी हुई है। जी हाँ, मैंने बहुत बार ये किया है। मेरी मनपसंद सब्जी बैंगन और गोभी ही है और इसके साथ साथ हरे खीरे और लाल टमाटर के विपरीत यह ना केवल स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि बहुत सुंदर भी है और स्वादिष्ट भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। बेशक बैंगनी रंग के वे सभी खूबसूरत शेड्स हैं जो हमारी भारतीय त्वचा पर असाधारण रूप से अच्छे लगते हैं। जी हाँ, लेवेंडर और मोव रंगों की तरह कितने ही सुंदर रंग हैं ये। और यह मुझे उस समय की याद दिलाता है जब हम बच्चे थे। अगर हम में से किसी को चेचक होता था तो हम बैंगनी स्नान करते थे। बैंगनी स्नान? जी हाँ, इसमें हमारी माँ गर्म पानी में पोटेशियम परमांगनेट को मिला देती थी और पानी की पूरी बाल्टी एक शानदार बैंगनी बिल्कुल पर्पल कलर में बदल जाती थी। जी हाँ, अब तो मुझे भी याद आ रहा है। और इसके साथ साथ हम सोचते थे कि यह कुछ अनोखा है और कुछ बड़ा अलग सा है, पर इससे खुजली कम होने में मदद मिलती थी। अब बैंगनी रंग की बात हो रही है तो क्या आपने पैशन फ्रूट का फूल देखा है? उनमें से कुछ सफ़ेद और कुछ बैंगनी होते हैं। क्या ऐसा सच में होता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और एक दिलचस्प बात यह है कि अगर हम फूल के बीच में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके बीच एक क्रूस बना हुआ है। शालिनी, ये बहुत ही अद्भुत बात है और अगली बार जब मैं नर्सरी जाऊंगी तो मैं इसकी जांच करना ज़रूर याद रखूंगी। आप जानती हैं वानी, बैंगनी रंग बाइबल में भी एक महत्वपूर्ण रंग है और इसे महत्वपूर्ण रूप से रखा गया है। जी हाँ, तो मुझे यकीन है कि इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। इसका एक प्रतीकात्मक मतलब है, लेकिन इससे पहले कि हम बैंगनी रंग के प्रतीकात्मक और आत्मिक अर्थ को जानें, आइए इस वीडियो के द्वारा इस रंग पर एक नज़र डालते हैं। हम जानते हैं कि क्लियोपैट्रा जहाज के पाल टायरियन बैंगनी रंग अर्थात लाल और बैंगनी रंग का मिश्रण से रंगे हुए थे। हम जानते हैं कि रोमन सम्राटों ने अपने धन संपत्ति की निशानी के रूप में अपने नए वस्त्र टायरियन बैंगनी रंग में रंगे थे। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि यह प्रसिद्ध बैंगनी रंग कैसा दिखता था, लेकिन हम जानते हैं कि यह कहाँ से आता है, अर्थात घोंघों के दूध से। दुनिया के दूर दराज के स्थानों में घोंघों ने इतिहास में सबसे प्रसिद्ध बैंगनी रंग का उत्पादन किया है। घोंघे से दूध निकालना सीखें और जानें क्यों घोंघा दूध 3000 वर्षों से अधिक समय से दुनिया में सबसे अधिक मांग वाले रसायनों में से एक था। यह रंग इतना मजबूत था कि यह हजारों वर्षों तक टिका रह सकता था। मतलब 3000 साल पहले के रंगे हुए रेशों ने अपना चमकीला रंग बनाए रखा। पुराने समय में सबसे बढ़िया बैंगनी रंग तटीय शहर टायर से आता था, जो अब लेबनान है। यूनानियों ने इस क्षेत्र को फिनिशिया कहा, एक ऐसा नाम जिसका अर्थ बैंगनी रंग की भूमि माना जाता है। बैंगनी महंगा रंग था,
पहली शताब्दी के दौरान रोम में टायरियन बैंगनी रंग के 1 पाउंड की कीमत एक रोमन सैनिक के वार्षिक वेतन के लगभग आधा था, या आज के समय में हीरे की सगाई की अंगूठी की कीमत के बराबर। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? टायरियन बैंगनी रंग इतनी महंगी थी क्योंकि इसे बनाना मुश्किल था। डाई का स्रोत भूमध्य सागर में पाए जाने वाले मांसभक्षी म्यूरेकस समुद्री घोंघे द्वारा उत्पादित कफ था। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह एक लंबी, कठिन और मेहनत वाली प्रक्रिया थी जिसने रंग को बेहद कीमती बना दिया। सबसे पहले समुद्री घोंघे को काटा जाना था। केवल 1 औंस डाई का उत्पादन करने के लिए आपको हजारों घोंघों की आवश्यकता होती है, लगभग 28 ग्राम। इसके बाद ग्रंथियों को निकाला जाता था और नमकीन पानी से भरे एक लैड शीशा धातु के बर्तन में रखा जाता था, जो अत्यधिक नमकीन पानी होता है। बर्तन को लगभग 10 दिनों तक धीरे धीरे गर्म किया जाता, जब तक कि मिश्रण लाल बैंगनी रंग में न बदल जाए। यह एक लंबी और बहुत बदबूदार प्रक्रिया थी, क्योंकि यह बदबूदार थी। जिन स्थानों पर टायरियन पर्पल डाई का निर्माण किया जाता था, वे आमतौर पर कस्बों और शहरों से दूर थे। टायरियन पर्पल एक समय सोने से 10 से 15 गुना अधिक मूल्यवान था। मूल फोनिशियन रंग हमेशा के लिए कायम रहता है। टायरियन पर्पल जितना पुराना होता जाता है, उतना ही अधिक मजबूत होता जाता है और सूर्य के संपर्क में आने पर रंग और गहरा होता जाता है। यह सच में बहुत आश्चर्यजनक था। कौन जानता था कि बैंगनी रंग सोने से भी अधिक महंगा था। जी हाँ, बिल्कुल। हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि समय कैसे बदल गया और बैंगनी रंग इतना आम कैसे हो गया। बाइबल में या प्राचीन काल में बैंगनी रंग पहनना केवल सत्ता, पद और धन वाले लोगों के लिए था। बाइबल में 2 दिलचस्प पद हैं जो बैंगनी रंग के महत्व और कीमत के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, पहली लूदिया थी, जो बैंगनी रंग के कपड़ों की बेचने वाले के रूप में जानी जाती थी। प्रेरितों के काम 16, 14 और 15 में ये कहा गया है, और लूदिया नाम थुआथीरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्ति स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने विनती की कि यदि तुम यही प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। लूदिया एक व्यवसायी महिला थी, जिसके बैंगनी रंग कपड़ों के काम से उसे समृद्धि और धन प्राप्त हुआ। कमाल की बात यह है कि लूदिया ने अपनी आय और घरों का उपयोग यीशु के सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने नीति वचन 31 के महिला होने को सचमुच साकार किया। यह सही है। दूसरा वर्णन एस्तर की पुस्तक से है। एस्तर 8:15 तब मॉर्दके नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला, और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। बहनों, बाइबल में बैंगनी रंग का अर्थ रॉयल्टी, महत्व और सम्मान की भावना पैदा करना है। बैंगनी रंग ज्ञान और आत्मिकता का भी प्रतीक है। बैंगनी शब्द का उल्लेख परमेश्वर के वचन में लगभग 48 बार किया गया है। अब मैं समझ सकती हूँ कि बैंगनी रंग इतना महंगा क्यों होगा, और इसका उपयोग ज्यादातर राजघरानों, बहुत अमीर लोगों या बहुत विशेष वस्तुओं और स्थानों के लिए किया गया जाता था। जी हाँ, बैंगनी कपड़ा बाइबल में कई स्थानों पर पाया गया था, जैसे परमेश्वर के मंदिरों में, निर्गमन 25:4 और सुलेमान के मंदिर में, जो कि दूसरा इतिहास 2:14 और 3:14 में पाया जाता है। निर्गमन 25:4, 26:21 महायाजकों और राजाओं द्वारा पहना जाता था। लूका 16:19 धनवान आदमी के संबंध में बैंगनी रंग का उल्लेख है, और फिर हम इसे देखते हैं मरकुस 15:17 और 20 में यीशु मसीह को बैंगनी वस्त्र के साथ जोड़ा गया है। महिलाओं की बात करें तो नीति वचन 31:22 में एक दिलचस्प पद है। इसमें लिखा है, वह तकिया बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। ध्यान दें कि वह उस समय भी बैंगनी रंग के वस्त्र पहनती थी जब इसे महंगा माना जाता था। अरे हाँ, मैंने वास्तव में उस विवरण पर कभी ध्यान नहीं दिया। शुरू में मैं काफी उलझन में थी कि एक अच्छी और सम्मानित महिला इतनी महंगी और हल्की प्रतीत होने वाली चीज पर बहुमूल्य धन, समय और संसाधन क्यों बर्बाद करेगी।
विशेष रूप से जब उससे पहले वाले पद में बताया गया है कि वह अपने धन के मामले में कितनी चतुर है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसलिए कुछ खोजबीन करने और प्रार्थना करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि यह पद हमें मसीही महिलाओं के रूप में खुद की देखभाल करने के महत्व को दिखाने की कोशिश कर रहा था। मसीही महिलाओं के रूप में हमें पुराने घिसे पिटे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। हमें खुद को आकर्षक बनाने और अच्छी चीज़ों से रूबरू होने के लिए समय निकालना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें अपने परिवारों की वित्तीय स्थिरता की कीमत पर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि एक नेक महिला होने का एक हिस्सा अपने साधनों के भीतर रहना है, बल्कि ये है कि हमें अपनी कड़ी मेहनत के पुरस्कार का आनंद लेना चाहिए। जी हाँ, यह एक बहुत ही दिलचस्प परिदृश्य है। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहाँ लापरवाही चरम सीमा पर पहुँच गई है। हम अपने तौर तरीके, व्यवहार और पहनावे में लापरवाही बरतते हैं। आत्मसम्मान जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है पर जोर देने को देखते हुए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी व्यक्तिगत सजने संवरने की आदतें और कपड़ों का चुनाव दूसरों को बताते हैं कि हम वास्तव में खुद का कितना सम्मान करते हैं। अव्यवस्थित यानी कि बेतरतीब या अनुचित पहनावा दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। भले ही हम खुद को समझाते रहें कि हम वैसे ही स्वीकार किए जाने चाहिए जैसे हम हैं। सच्चे आत्मसम्मान में स्वयं का अपने उपस्थिति का ख्याल रखना शामिल है। सुव्यवस्थित, साफ सुथरा और उचित ढंग से कपड़े पहनने में समय तो लगता है। क्यों? क्योंकि सच्चा आत्मसम्मान दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने की मांग पर आधारित नहीं है, बल्कि ये इस ज्ञान पर आधारित है कि हम भयभीत और आश्चर्यजनक रूप से बने हैं। मसीही महिलाएं होने के नाते हमें यह समझने की ज़रूरत है कि अपने परिवारों, अपने पड़ोसियों, अपने समुदायों के लिए और इसके अलावा भी हम मसीह के प्रतिनिधि हैं। इस वजह से हमें इसलिए कपड़े नहीं पहनने चाहिए ताकि हम अपने और अपने शरीर की ओर ध्यान आकर्षित कर सकें, बल्कि हमें इसलिए कपड़े पहनने चाहिए कि हम जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं या जिसके हम एम्बेसडर हैं उसकी महिमा करें। जी हाँ बहनों, नीति वचन 31 में बताई गई स्त्री ने अपनी स्थिति यानी कि अपने दर्जे को, उसके साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी, दोनों बातों को समझा। वह अपने रूप रंग यानी कि अपनी शक्ल सूरत का खास ख्याल रखती थी। मुझे बैंगनी रंग बेहद पसंद है। मैं इसे हर दिन पहनने का कोई ना कोई तरीका ढूंढती हूँ, भले ही वो सिर्फ मेरे मोजे, बालियाँ या ये स्कार्फ ही क्यों ना हो। यह सच जो मुझे याद दिलाता है कि मैं एक राजा की बेटी हूँ। इसे पहनने में मुझे और भी मज़ा आ जाता है। अब वानी, अगर हम यहाँ कपड़ों की बात करें तो बिल्कुल हमारे वर्तमान ब्रांडेड कपड़ों की तरह बाइबल में डिज़ाइनर कपड़े अक्सर चुने हुए को सामान्य से अलग करते हैं। जब हारून और उसके पुत्रों को नए पवित्र स्थान के लिए याजक नियुक्त किया गया तो उन्हें क्या पहनना चाहिए, इस पर परमेश्वर ने स्पष्ट निर्देश दिए। फिर उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। परमेश्वर जानते थे कि लोगों को हारून को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है यदि वे उसके कार्य की पवित्र प्रकृति को समझना चाहते थे। यहाँ पहला पतरस 2:9 से एक और शक्तिशाली पद है, परंतु तुम एक चुनी हुई पीढ़ी हो, एक राजकीय याजक समाज, एक पवित्र राष्ट्र, एक अनोखी जाति हो। इंग्लैंड के राजकुमार विलियम की पत्नी कैथरीन, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, एक खूबसूरत और प्रसिद्ध राजकुमारी हैं। उन्हें राजघराने में इंग्लैंड के अगले राजा की पत्नी के रूप में अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। राजकुमार से शादी करने से पहले वह राजसी नहीं थी, वंश से तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन राजकुमार से शादी करके तुरंत ही वह राजसी बन गई। इंग्लैंड और विदेश में किसी भी राजवंशी के बराबर हो गई। अब कल्पना करें, ग्रेट ब्रिटेन के शाही परिवार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आपके चर्च या पड़ोस का दौरा करता है, जिसमें राजकुमारी भी शामिल होती है। वे राजघराने की पूरी शान और शौकत और भव्यता के साथ अंदर आते हैं और उन्हें विशेष रूप से आरक्षित यानी अलग रखी हुई सीटें दी जाती है जो बाकी कलीसिया से अलग हैं। फिर आप एक दुकानदार से कुछ पीने के लिए खरीदने बाहर जाते हैं और आपको आश्चर्य होता है जब आप वहां राजकुमारी को देखते हैं जो दुकानदार के साथ गुस्से में बहस कर रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपका पहला विचार क्या होगा?
मैं शर्त लगा सकती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि एक राजकुमारी ऐसा व्यवहार क्यों करेगी। यहाँ तक कि प्राकृतिक दुनिया में भी हमारे पास रॉयल्टी के लिए मानक, नियम या रीति हैं। जरा कल्पना करें कि क्या हम वास्तव में समझते हैं और विश्वास करते हैं कि मसीही होने के नाते हम भी राजवंशी हैं, हमारे पास भी मानक होंगे। यूहन्ना 1:12 में कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात हम राजवंशी बन जाते हैं। जब हम दुनिया के थे, हम स्वर्ग में अपने पिता से अलग हो गए थे। हम आम लोग थे। अब जब हमने दोबारा जन्म लिया है, यीशु का लहू हमारे लिए प्रायश्चित करता है और हमें परमेश्वर की संतान बनने की अनुमति देता है। इसलिए हमें रोमियो 12 का 2 पद को पकड़े रहना है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु ने इजरायलियों को और हमें एक पहचान दी है। वे हमें चुने हुए लोग कहते हैं। हम ऐसे बिना सोचे समझे पैदा हुए लोग नहीं हैं जो किसी के नहीं हैं। हम हमारे परमेश्वर के हैं। हम भी याजकों के एक राजकीय पुरोहित वर्ग हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रतिनिधित्व हैं। उसने हमें अपना प्रतिनिधि बनाया है। जहाँ भी उन्होंने हमें रखा है, हम उसके एम्बेसडर हैं, ये मत भूलिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि लोग हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर को देखें, परमेश्वर को जानें। हमसे ऐसी जिंदगी जीने की उम्मीद की जाती है जो ये दर्शाती है कि हम कौन हैं। अपने समुदाय, अपने राष्ट्र के लोगों के लिए प्रार्थना करना भी हमारा कर्तव्य है। हमें एक पवित्र राष्ट्र होने के लिए भी बुलाया गया है। पवित्र शब्द का अर्थ है अलग करना। हमें यहाँ पृथ्वी पर एक अलग प्रकार का खास जीवन जीने की जरूरत है। यहाँ पवित्रता दूसरों के साथ हमारी बातचीत में दिखनी चाहिए। हमारे बाहरी दिखावे से परे परमेश्वर हमारे दिल, विचार और दिमाग को देखते हैं। महायाजक हारून का काम लोगों और परमेश्वर के बीच दूरी को दूर करना था। महायाजक ही एकमात्र मानव व्यक्ति था जो क्षमा और आशीर्वाद के बदले में परमेश्वर के सामने बलि और भेंट ले जा सकता था। प्रत्येक पाप के लिए एक विशिष्ट बलि और भेंट की आवश्यकता होती थी। अगले नए पापों के करने से और उनसे निपटने तक सब कुछ ठीक हो जाता था। ऐसा होता रहा जब तक यीशु मसीह नहीं आए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं वानी। जिस प्रकार इज़राइल के समय में एक पुरोहित को परमेश्वर के पास जाना पड़ता था, उसी प्रकार हमारे शाश्वत उद्धार को खरीदने के लिए यीशु को मनुष्य बनना पड़ा और सिद्ध बनकर, महायाजक के रूप में योग्य बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। अंततः पूर्ण बलिदान लाने से पहले यीशु को बैंगनी वस्त्र भी पहनना पड़ा। लेकिन बैंगनी रंग बाइबल में दी गई चेतावनियों में से भी जुड़ा है। धन से अत्यधिक प्रेम करना, विलासिता और समृद्धि को आदर्श मानने के बारे में चेतावनी, घमंडी और दुष्ट होने के विरुद्ध चेतावनी। ओ हाँ, मुझे अमीर आदमी और लाजर का दृष्टांत तो याद है। आइए इसका अध्ययन करने से पहले अपने दर्शकों के साथ एक वीडियो को देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत अमीर आदमी था। वह महंगे कपड़े पहनता था, निश्चित रूप से बैंगनी, बहुत अच्छा खाना खाता था और उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था। अमीर आदमी के घर के पास लाजर नाम का एक भिखारी रहता था। वह गरीब था और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। लाजर हर दिन कुछ बचा हुआ खाना पाने की उम्मीद में अमीर आदमी के द्वार पर आता था, लेकिन उसे कभी कुछ नहीं मिला। जल्द ही वह भूख के कारण बीमार हो गया। वह मदद के इंतजार में एक पेड़ के नीचे लेटा रहा, लेकिन कोई उसकी सुधि लेने नहीं आया। एक दिन लाजर मर गया और एक स्वर्गदूत उसे स्वर्ग ले गया। अब लाजर इब्राहिम के पास में बैठा था और पूरी तरह शांति और आनंद में था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिनों बाद उस अमीर आदमी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसे नर्क भेज दिया गया। वह बहुत दर्द और तकलीफ में था। उसने नज़र उठाई और इब्राहिम को दूर बैठे देखा और उसके ठीक पास में लाजर था। अमीर आदमी ने इब्राहिम को पुकारा और उससे अपनी प्यास बुझाने और दर्द और पीड़ा से बचाने के लिए पानी की एक बूंद मांगी।
लेकिन इब्राहिम ने उत्तर देते हुए कहा, मेरे बेटे, क्या तुम्हें याद है जब तुम पृथ्वी पर रहते थे तो तुम्हारे पास केवल अच्छी चीज़ें थीं। तुम सांसारिक सुखों से घिरे हुए थे और ज़रूरतमंदों की मदद करना भूल गए थे। दूसरी ओर लाजर को अपने जीवन में हर दिन कष्ट सहना पड़ा और अब वह कहीं बेहतर जगह पर है। इब्राहिम ने अमीर आदमी से यह भी कहा कि कोई भी स्वर्ग और नरक के बीच आ जा नहीं सकता, जिस पर अमीर आदमी ने इब्राहिम से विनती की कि वह अपने 5 भाइयों के घर लाजर को भेजे ताकि उन्हें नरक के बारे में चेतावनी दी जा सके और उन्हें अपने तौर तरीके बदलने के लिए समझाया जा सके। इब्राहिम ने उत्तर दिया कि उसके भाइयों को पहले से ही परमेश्वर की आज्ञाओं और मूसा की शिक्षाओं के बारे में पता था और इसका पालन करना या ना करना उनकी पसंद थी। अमीर आदमी की मृत्यु हो गई और उसे पता चला कि जीवन में उसने जो कुछ भी महत्व दिया था और संजोया था वह परमेश्वर से रहित अनंत काल में प्रवेश करने के लिए उपयोगी था ही नहीं, वो बेकार था। अमीर आदमी को अपने धन और पद पर भरोसा था। लाजर ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उनके नाम का शाब्दिक अर्थ जानते हैं क्या है? वही जिसकी ईश्वर मदद करता है। अमीर आदमी के पास जीवन में सब कुछ था, लेकिन मृत्यु में उसके पास कुछ भी नहीं था। लाजर के पास जीवन में कुछ भी नहीं था, लेकिन मृत्यु में उसके पास सब कुछ था। धनवान मनुष्य का लोग आदर करते थे, परंतु परमेश्वर उसके लिए घृणित था। परंतु लाजर जो कि मनुष्यों का तिरस्कार सहता रहा, परमेश्वर उस लाजर का आदर करता था। जी हाँ बहनों, बैंगनी रंग हमें याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर ने उसके राज्य का हिस्सा बनने के लिए चुना है। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें हमारे राजा और निर्माता को सम्मान मिले। जी हाँ, बैंगनी रंग हमें यह भी याद दिलाता है कि दुनिया की दौलत, प्रसिद्धि, विलासिता, ऐश्वर्य उस समृद्धि की तुलना में कुछ भी नहीं है जो हम सीखने, अध्ययन करने और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जीने में पाते हैं। हम अपने इस कार्यक्रम के साथ साथ रंगों पर अपनी श्रृंखला के अंत पर आ गए हैं। हमें आशा है कि आप इस श्रृंखला से आशीषित हुए होंगे। अब इस कार्यक्रम के अंत में आने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आज आपने एक और रंग के द्वारा हमारे जीवन में आपके सही मायनों को और आपकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं उस बात को रखा। प्रभु परमेश्वर, हम आपका बेहद धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे नाम के आगे आपके पुत्र पुत्री का एक पहचान, एक नाम लेकर के हम चलते हैं और हम भी उस राजा के बच्चे होने का अधिकार रखते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपने इस बैंगनी रंग के द्वारा हमारे जीवन में उस राजसी गौरव को भर दिया है जिससे हम कई सालों तक बहुत दूर थे अपने अपराधों के कारण, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह आपने हमारे जीवन में वो राजसीय गौरव वापस दिया है। हमें इस काबिल बनाइए, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए ताकि जहाँ कहीं भी हम जाएं आपकी बात का सही तरीके से लोगों तक उल्लेख करें। हम आपके प्रतिनिधि हैं, हम आपके एम्बेसडर हैं। हमारे उठने से, बैठने से, बात करने से, लोगों से मिलने से केवल और केवल आप ही के नाम को महिमा मिले। हमें ऐसा प्रतिनिधित्व करने में आप हमारी मदद करिए ताकि जहाँ भी जाएं आपके नाम का उल्लेख करें और लोगों के जीवन में आपकी उम्मीद को, आपके वचन को पहुँचाने वाले बन सकें। सारी प्रार्थना को और जितने लोगों ने सुना है उनको, उनके परिवारों को, उनकी सलामती के लिए, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो दर्शकों, हमें आशा है कि आपको आज का ये भाग बेहद पसंद आया होगा। हम लेकिन आपसे अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे एक नए विषय पर। आपसे बात करने का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। हम आपसे मिलते हैं अगले सप्ताह इसी वक्त, इसी जगह पर। और अगर आपको ये भाग पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल जरूर दीजिएगा। प्रभु आपको आशीषित करे।
आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।